शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 15। यहोवा द्वारा शाऊल का तिरस्कार। एक दिन शमूएल शाऊल के पास आए और उनसे कहने लगे, इस्राएली प्रजा के लिए राजा के पद पर तुम्हारा अभिषेक करने के लिए यहोवा ने मुझे ही चुना था। तब अब ध्यान पूर्वक यहोवा द्वारा भेजा संदेश सुनो। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, अमालेकियों ने मिस्र देश से निकलकर आ रहे इस्राएल का विरोध करते हुए क्या क्या किया था मैंने अच्छी रीति से ध्यान में रखा है। उनके इस व्यवहार के लिए मैं सजा जरूर दूंगा। तो अब जाओ और अमालेकियों पर वार करो और उनकी सारी वस्तुओं को पूरी तरह नष्ट कर डालो। किसी को भी ना छोड़ना, पुरुष, स्त्री, बालक, शिशु, बैल, भेड़, ऊंट तथा गधे सभी मार डाले जाए। तब शाऊल ने सेना को बुलाया कि वे तेलाई में इकट्ठे हो। ये सब 2 लाख सैनिक थे तथा 10,000 पुरुष यहूदिया से आए हुए थे। शाऊल इन्हें लेकर अमालेक नगर पहुंचे और वहां घाटी में घात लगाकर बैठ गए। वहां शाऊल ने केनी जाति के लोगों से कहा, तुम लोग यहाँ से निकल भागो। अमालेकियों के बीच से तुम्हारा चले जाना ही सही होगा, कहीं उनके साथ तुम्हारा भी नाश ना हो जाए। तुम लोगों ने मिस्र देश से निकलकर आए इस्राएलियों के साथ कृपापूर्ण व्यवहार किया था। तब केनी अमालेकियों को छोड़कर चले गए। तब शाऊल ने अमालेकियों पर हमला कर हाविला से लेकर शूर तक, जो मिस्र देश के पास है, अमालेकियों को मारा। उन्होंने अमालेकियों के राजा अगाग को जीवित पकड़ लिया और तलवार से देश के सभी लोगों की हत्या कर दी। मगर शाऊल तथा सेना ने राजा अगाग तथा सबसे अच्छी भेड़ें, बैलों तथा पुष्ट बछड़ों और मेमनों की हत्या नहीं की। साथ ही उन वस्तुओं को भी नष्ट नहीं किया जो अच्छी तथा मूल्यवान थी। इन्हें नष्ट करना उन्हें सही ना लगा। हाँ, उन्होंने वह सब नष्ट कर दिया जो उन्हें घृणित लगा, जो उनकी दृष्टि में बेकार था। शमूएल को यहोवा का यह संदेश दिया गया, मुझे खेद है कि मैंने शाऊल को राजा चुना है, क्योंकि वह मुझसे दूर हो चुका है। उसने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया। इस पर शमूएल बहुत ही क्रोधित हो गए और वह यहोवा के सामने पूरी रात रोते रहे। प्रातः काल वह शीघ्र उठ गए कि जाकर शाऊल से मिले, मगर उन्हें यह सूचना दी गई, शाऊल कारमेल को चले गए थे कि वह वहां अपनी स्मृति के लिए एक स्मारक का निर्माण करे। इसके बाद वह आगे बढ़कर गिलगाल को चले गए हैं। जब शमूएल शाऊल के निकट पहुंचे, शाऊल ने उनका अभिवादन करते हुए कहा, यहोवा की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। मैंने यहोवा के आदेश का पालन किया है। अच्छा, शमूएल ने शाऊल से प्रश्न किया, तब मैं जो भेड़ों का मिमियाना तथा गायों का रंभाना सुन रहा हूँ, वह कहाँ से आता है? शाऊल ने स्पष्ट किया, उन्हें सेना अमालेकियों के यहाँ से ले आए हैं। सेना ने सर्वोत्तम पशु यहोवा हमारे परमेश्वर को चढ़ाने के उद्देश्य से बचा लिए हैं। शेष सभी का वध कर दिया गया है। बस करो। शमूएल ने शाऊल से कहा, अब वह सुनो जो यहोवा ने कल रात मुझ पर प्रकट किया है। शाऊल ने उत्तर दिया, जी बताइए। शमूएल ने उनसे कहा, क्या यह सच नहीं कि जब तुम स्वयं अपनी ही दृष्टि में महत्वहीन थे, तुम्हें इस्राएल के सारा गोत्रों का अगुआ बना दिया गया। यहोवा ने तुम्हें इस्राएल का राजा नियुक्त किया। यहोवा ने तुम्हें यह कहकर विशेष काम का दायित्व सौंपते हुए भेजा था, जाओ उन पापी अमालेकियों का नाश करो, उनका पूरा नाश होने तक युद्ध करते रहो। तुमने यहोवा के आदेश का पालन क्यों नहीं किया, बल्कि तुमने लूट की वस्तुओं का लोभ किया है, जो यहोवा की दृष्टि में अनुचित है। शाऊल ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा, मगर मैंने तो यहोवा की आज्ञा का पालन किया है। जिस विशेष काम के लिए यहोवा ने मुझे भेजा था, वह मैंने पूर्ण किया है। अमालेकियों का संहार करने के बाद मैं राजा अगाग को यहाँ ले आया हूँ। हाँ, सेना ने कुछ भेड़े तथा गाय बैल बचा लिए हैं, संहार के लिए निर्धारित पशुओं में से सर्वोत्तम, ताकि इन्हें गिलगाल में यहोवा आपके परमेश्वर को चढ़ाए जा सके। शमूएल ने उनसे पूछा, क्या यहोवा की खुशी आज्ञाकारिता से बढ़कर होम बलि तथा बलि चढ़ाने में है? निसंदेह आज्ञाकारिता
बलि चढ़ाने से कहीं अधिक बढ़कर है, तथा यहोवा के वचन को ध्यान से सुनना मेढ़ों की बलि से बढ़कर है। विद्रोह वैसा ही पाप है जैसा जादू टोना, और अहंकार वैसा ही घोर अपराध है जैसा मूर्ति पूजा। इसलिए कि तुमने यहोवा के आदेश को अस्वीकार कर दिया है, यहोवा ने भी तुम्हारे राजत्व को अस्वीकार कर दिया है। यह सुन शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने यहोवा के आदेश का उल्लंघन तथा आपके निर्देशों को ठुकराया है। इसका कारण यह था कि मुझे अपनी सेना से भय लग रहा था और मैं अपनी इच्छा का विरोध ना कर सका। तब अब कृपा कर मेरा पाप क्षमा कर दे, लौटकर मेरे साथ चलिए कि मैं यहोवा की वंदना कर सकूं। शमूएल ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ लौटकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने यहोवा के आदेश को ठुकराया है। यहोवा भी तुम्हें इज़राइल के राजा के रूप में अस्वीकार कर चुके हैं। जैसे ही शमूएल मुड़कर जाने के लिए तैयार हुए, शाऊल ने उनके बाहरी वस्त्र के छोर को पकड़ लिया और इस काम में वह वस्त्र फट गया। इस पर शमूएल ने शाऊल से कहा, आज यहोवा ने इज़राइल राज्य को तुमसे छीनकर तुम्हारे पड़ोसी को दे दिया है, जो तुमसे श्रेष्ठ है। इज़राइल के परम प्रधान अपनी बातें नहीं बदलते और न ही वह अपने विचार बदलते हैं, क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि अपने विचार बदलते रहे। शाऊल ने दोबारा स्वीकार किया, मैंने पाप किया है, मगर कृपया मेरी प्रजा के पुरनियों के सामने तथा सारे इज़राइल राष्ट्र के सामने मेरे सम्मान का ध्यान रखकर मेरे साथ वहां लौट चलिए कि मैं यहोवा आपके परमेश्वर की वंदना कर सकूं। तो शमूएल उनके साथ लौटने के लिए अंत में सहमत हो गए और शाऊल ने वहां यहोवा की वंदना की। इसके बाद शमूएल ने आदेश दिया, अमालेकियों के राजा अगाग को यहाँ लाया जाए। अगाग उनके सामने प्रसन्नता से यह विचार करता हुआ आया, मृत्यु का कड़वा क्षण अब बीत चुका है। मगर शमूएल ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, ठीक जिस प्रकार तुम्हारी तलवार ने ना जाने कितनी स्त्रियों की गोद सूनी कर दी है, उसी प्रकार आज तुम्हारी माता भी संतानहीन स्त्रियों में से एक हो जाएगी। यह कहते हुए शमूएल ने गिलगाल में यहोवा के सामने अगाग को टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद शमूएल रामा नगर को चले गए तथा शाऊल अपने घर शाऊल के गिबिया को। इसके बाद शमूएल ने आजीवन शाऊल से भेंट ना की, मगर वह शाऊल के लिए विलाप करते रहे। यहोवा को इस विषय का खेद रहा कि उन्होंने शाऊल को इज़राइल का राजा बनाया था।